नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ फिर से एक नया पीएसयू बैंक के बारे में, मतलब एक नया पीएसयू बैंक के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो इस बैंक के बारे में बात करूँगा, सबसे पहले बता दूँ कंपनी एक गवर्नमेंट बैंक है। तो पीएसयू मतलब पब्लिक सर्विसेज बैंक है। तो इस कंपनी के बारे में आज बात करूँगा, कंपनी का नाम है इंडियन बैंक। तो इंडियन बैंक के बारे में बात करूँगा क्योंकि कंपनी ने पिछले दिनों में क्वार्टर 3 का रिजल्ट पब्लिश किया है। तो किस तरीके से रिजल्ट किया उसके ऊपर बात करूँगा और साथ ही साथ कंपनी के लिए फ्यूचर के लिए इस कंपनी में क्या निवेश करना चाहिए, क्या निवेश करके रखने के बाद होल्ड करना चाहिए, उसके सारे जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। बैंक का नाम आप देख चुके हैं, इंडियन बैंक। तो ये भी एक पीएसयू बैंक है, मतलब एक प्राइवेट सॉरी पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो इसके बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी का हेडक्वार्टर चेन्नई बेसिस कंपनी है और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है देखा जाए कंपनी 155 रुपीज में चल रहा है। तो कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, देखिए आज के दिन करीबन 2% तक गिरावट। इस 2% का गिरावट के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है क्वार्टर 3 का रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या खराब हुआ, रिजल्ट क्या अच्छा खासा नहीं हुआ, तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो एक एक करके मैं सारे डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, तभी आपको सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर जाऊंगा, उससे पहले मैं चार्ट पैटर्न एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 5 दिन में देखिए 2 दिन में ही भारी भरकम गिरावट हुआ है और करीबन 1% तक गिरावट यहाँ पर देखने को मिला। और 1 साल के चार्ट पैटर्न सॉरी 1 मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 4.5% तक रिटर्न आपको मिला और 6 मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 15% तक रिटर्न आपको मिला। और 1 साल में आप देखेंगे तो 20% तक रिटर्न दिया। देखिए रिटर्न मेरे हिसाब से पीएसयू बैंक में इस तरीके से रिटर्न कोई खराब रिटर्न नहीं है। 20% तक रिटर्न दिया, 6 मंथ में आपको करीबन 15% तक रिटर्न दिया, कोई खराब रिटर्न नहीं है। मैं यही कहूँगा कंपनी जो 1 साल के लिए कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। उसके बाद नज़रिया कुछ अलग हो जाएगा। 5 साल के चार्ट पैटर्न ओपन ओपन कर दूँ तो करीबन 48% का नेगेटिविटी, मतलब 48% आपका फंड लॉस में चल रहा है। आप टॉप लेवल पे बाय करके रखा है तो आपको 48% का नेगेटिविटी देखने को मिला। उसके बाद आप मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो करीबन 58% तक रिटर्न। देखिए कंपनी में कितना वोलेटिलिटी है, कितना ज्यादा वोलेटिलिटी है इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि देखिए कंपनी सबसे पहले छोटा कंपनी है। 19,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन है। तो इस चीज को भी आपको देखना चाहिए। 19,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन मतलब कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप सॉरी एक मिड कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो कंपनी का जो हाई हुआ था वो 52 का हाई था 194.95 और इसका लो था 96। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी 1 साल के अंदर आपका फंड डबल कर चुके हैं। तो फिर भी देखिए एक साल मतलब 52 का हाई लो के परफॉर्मेंस के हिसाब से बता रहा हूँ। 1 साल में तो कंपनी 20% तक रिटर्न दिया है। तो कंपनी यहाँ पे जो गिरावट है, ये जो गिरावट है, इस गिरावट कितना बड़ा गिरावट है आप एक बार देख लीजिए। करीबन 60-70% गिरावट, छोटा मोटा कोई करेक्शन नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा करेक्शन है। 70% तक करेक्शन, यहाँ पे भी 50% तक करेक्शन। और यहाँ से यहाँ का जो परफॉर्मेंस करीबन 88%, 89% भी आप बोल सकते हैं। इतना बड़ा करेक्शन इस कंपनी में देखने को मिलता है। तो आप इस टाइप कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो इस तरीके से वोलाटिलिटी आपको झेलना पड़ेगा। अगर इस तरीके से वोलाटिलिटी आप झेल सकते हैं तभी आप निवेश करिए। तो फिर भी मैं बहुत सारी चीज यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, एक बार वो डेटा देख लीजिए। अगर उसके बाद लगे हाँ इस कंपनी में निवेश करना चाहिए तो आप निवेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वार्टर का रिजल्ट में जाता हूँ, तो रिजल्ट पहले दिखा देता हूँ। उसके बाद आपको सारे डिटेल्स एक एक करके क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ। तो कंपनी जो जिस तरीके से रिजल्ट किया, कंपनी ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया, उसके हिसाब से कंपनी का जो रिजल्ट है आप देख सकते हैं। टोटल जो इनकम हुआ कंपनी का वो 11,481 करोड़ का। जो पिछले क्वार्टर में कितना था, 11,400 करोड़ का, 440 करोड़ का। और पिछले साल में था 11,167 करोड़। इसका मतलब क्या है, कंपनी दो बार ही, दो जो क्वार्टर पिछले गया है उस दोनों क्वार्टर से अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया है, अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद बारी आता है कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर के। एक्सपेंडिचर कितना हुआ, मतलब कितना मतलब कंपनी का खर्चा हुआ वो आपको देखना चाहिए। कंपनी का जो खर्चा है
8,193, पिछले क्वार्टर में था 8,164, पिछले सालों में था 8,322। मतलब कंपनी का एक्सपेंस भी बहुत अच्छा खासा यहाँ पे कर चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो प्रोविजन है, तो प्रोविजन आपको हर हर बैंकिंग सेक्टर में प्रोविजन आपको जरूर देखना चाहिए। तो प्रोविजन कितना हुआ अब वो भी देख लीजिए। 2,493 करोड़, पिछले क्वार्टर में 2,547 करोड़, पिछले साल में 2,060 करोड़। आपको मैं एक चीज में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, पीएसयू बैंक में आपको प्रोविजन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक में आपको ज्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक क्या करते हैं, ज्यादातर लोन देते हैं और वो लोन ज्यादातर वो खुद के मतलब वापस नहीं ले आ पाते, तो इसीलिए बैंक के ऊपर बहुत प्रेशर बढ़ जाता है और बैंक के लिए वो एक एक्सपेंस भी हो जाता है बहुत अच्छा खासा। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है, प्रोविजनिंग है, तो पिछले 2 क्वार्टर मतलब पिछले क्वार्टर के तुलना से थोड़ा-सा कम देखने को मिला, मगर पिछले सालों के कंपैरिजन में थोड़ा-सा ज़्यादा देखने को मिला। तो अभी बारी आते हैं कंपनी का टोटल प्रॉफिट के। तो टोटल कंपनी ने प्रॉफिट किया, जितने सारे टैक्सेस हैं, उस टैक्स को पे किया। टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। तो 690 करोड़ आप बोल सकते हैं। पिछले क्वार्टर में था 1089 करोड़, पिछले साल में था 514 करोड़। इसका मतलब क्या है, कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे रिजल्ट जरूर किया है पिछले क्वार्टर की तुलना से, मगर यहाँ पे जो फिलहाल के जो पिछले क्वार्टर था उसके रीजन से कंपनी ने प्रॉफिट कम किया है। हाँ, पिछले सालों के रीजन से अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। तो उसके बाद बारी आती है कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर के। तो अर्निंग पर शेयर देखिए 5.54, पिछले क्वार्टर में था 8.75, पिछले सालों में था 4.55। पिछले सालों की हिस्से में देखा जाए अच्छा खासा है, पिछले क्वार्टर के हिस्से में थोड़ा सा कम देखने को मिला। अभी जो बारी आते हैं परसेंटेज ऑफ नेट एनपीएस के बारे में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर कम हुए तो ही बैंक के लिए अच्छा है। तो कितना कम हुए वो देख लीजिए। 2.72, पिछले क्वार्टर में था 3.26, पिछले सालों में था 2.35। मतलब कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे रिकवरी किया है पिछले क्वार्टर के तुलना से। तो यही चीज आपको हमेशा देखना होता है, क्योंकि रिजल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। तो अभी देखना बाकी है कंपनी रिटेल बैंकिंग से किस तरीके से पैसा कमाया है। तो रिटेल बैंकिंग के हिसाब से 3,931 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में था 3,974 करोड़, पिछले सालों में था 2,746 करोड़। इसका मतलब पिछले सालों के रीजन से देखा जाए अच्छा खासा कंपनी ने रिटेल बैंकिंग से पैसा उठाया है। तो ये भी चीज आपको देखना होता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में निवेश करने से सबसे पहले जो चीज मैं आपको दिखाया हूँ, आपको प्रोविजनिंग देखना है, एनपीए देखना है, साथ ही साथ रिटेल बैंकिंग से किस किस तरीके से रिजल्ट आते हैं उसके बारे में भी देखना आपको चाहिए। तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का परफॉर्मेंस कोई खराब नहीं है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। सिर्फ एक ही चीज मुझे इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए ना कहते हैं, वो है कंपनी गवर्नमेंट है। तो क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, तो कंपनी का परफॉर्मेंस में आपके सामने सारे के सारे इन्फॉर्मेशन रख चुका हूँ। अभी कंपनी के बारे में बात करूँ तो मुझे कंपनी में उतना खास कुछ देखने को नहीं मिला। ज़्यादातर मुझे नेगेटिविटी देखने को मिला, क्योंकि देखिए नेगेटिविटी कहाँ-कहाँ पे है वो आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, सबसे पहली बात, मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से भी कम है। मतलब एक मिड कैप टाइप कंपनी है। मिड कैप टाइप स्टॉक में आपको बहुत बड़ा रिस्की गेम खेलना पड़ेगा। और साथ ही साथ कंपनी का करंट प्राइस जो है वो 156 है। इसका बुक वैल्यू देखिए ज़्यादा है, 317 है। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी, ये दोनों चीज एक्चुअली कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो देखिए इस तरीके से परफॉर्मेंस में रिटर्न ऑफ इक्विटी और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड को खराब नहीं कहूंगा। कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी डिविडेंड देखिए 1.31% दे चुके हैं। और एक चीज, तो यहाँ का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से यहाँ पे दिखा रहा हूँ। आप देखिए इंडस्ट्रीज जो पीओरेसी है, मतलब इस बैंकिंग सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज है उसमें देखा जाए 9.31, और इसका पीओरेसी बहुत बहुत लो लेवल में है। ये भी पॉइंट मुझे वीक लगा। साथ ही साथ कंपनी का सबसे जो पॉइंट मुझे सबसे बड़ा वीक लगा वो है कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी। 14.3%, इतना बड़ा डेप्थ लेकर चल रहा है ये कंपनी। मानता हूं मैं बैंकिंग सेक्टर में डेप्थ लेना ही होगा, मतलब कर्जा लेना ही होगा, उसको कर्जा लेकर ही काम करना पड़ेगा, फिर भी इतना बड़ा डेप्थ जिस कंपनी के ऊपर है
वो डिप चुकाते-चुकाते उसका सारा पैसा चला जाएगा। मैं इस कंपनी के ऊपर उतना भरोसा इसीलिए नहीं करता। तो मेरे बात को आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपको पता चलेगा मैं कंपनी के बारे में क्या चीज़ बताने वाला हूँ। देखिए कंपनी के मैं ये नहीं कहूँगा कंपनी खराब हो गया, कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो गया, कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक-ठाक है। मगर गवर्नमेंट सब्सिडरीज़ कंपनी में आपको क्या मिलेगा? ज़्यादातर वहाँ पे कर्ज़ा देखने को मिलेगा, ज़्यादातर उस वहाँ पे डेब्ट देखने को मिलेगा। कितना डेब्ट है आप देख लीजिए फिफ 5,64,000 करोड़, इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन मात्र 20,000 करोड़ है और उसका कर्जा है 5,64,000 करोड़। आप इस बात को भी अंदाज़ा लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे सारे के सारे चीज़ आपको यहाँ पे मैं दिखा चुका हूँ और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, वो है कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, एक्चुअली पीएसयू सेक्टर से बिलोंग करने वाला बैंकिंग है और उस सेक्टर में कंपनी 8 नंबर रैंकिंग में आ चुके हैं, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और एक चीज़ यहाँ पे भी आपको देखना चाहिए, जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कंपनी का देखिए, सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का जो रेवेन्यू है, वो तो यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक-ठाक है। इंटरेस्ट कितना कंपनी को पे करना पड़ रहा है वो आपको देखना चाहिए। देखिए इतना बड़ा इंटरेस्ट अगर वो पे करते रहेंगे तो उसको हाथ में क्या आएगा? नेगेटिविटी आएगा क्योंकि उसका मार्जिन ही नहीं बचेगा। देखिए फाइनेंसिंग मार्जिन, तो मार्जिन कितना है? सारे के सारे नेगेटिविटी है, सारे क्वार्टर में नेगेटिविटी। तो कर्जा जिसका इतना ज़्यादा है, देखिए आप बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं मुझे, सर बैंकिंग सेक्टर में तो कर्जा लेना ही होगा, तो क्या करे बैंक? तो बैंक को कर्जा लेना है मगर लेने के बाद वो किस तरीके से प्रॉफ़िट कर रहे हैं वो भी देखना चाहिए। अगर उसको ज़्यादातर पैसा एक मतलब एक इंटरेस्ट के माध्यम से ही पे करना पड़ रहा है, तो वो कैसे आपको फ़ायदा देगा? तो मेरे हिसाब से कंपनी में आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलने वाला है फ्यूचर के लिए। तो आप फिर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो निवेश कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे खुद देख लीजिए एफआईएस जो ज़्यादातर निवेश करते हैं, वो मात्र 1-2% होल्ड करके रखा। हाँ, डीआईएस ने 10% होल्ड करके रखा है, मानता हूँ। छोटा-मोटा होल्डिंग यहाँ पे उन्होंने करके रखा है। 10% कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होते हैं इन्वेस्टर के लिए। और पब्लिक देखिए 7% तक होल्ड करके रखा। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी के हर पैरामीटर आपके सामने रख चुका हूँ। तो आप खुद डिसाइड करिए इस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहिए कि नहीं चाहिए। मेरे ओपिनियन से मैं इस टाइप कंपनी को बिग क्रॉस दूँगा इन्वेस्ट करने के लिए। तो बाकी आपकी मर्ज़ी। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।